ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक वेतन को लेकर हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों की मौजूदा 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अभी काफी दूर है, लेकिन कर्मचारियों के संगठनों ने अपनी मांगों को मजबूती से आयोग के सामने रखना शुरू कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों के प्रमुख संगठन और राष्ट्रीय कर्मचारी प्रतिनिधियों की ओर से आयोग के साथ हुई शुरुआती बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए गए। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि पिछले एक दशक में महंगाई, जीवन शैली और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में वेतन निर्धारण पुराने मानकों के आधार पर नहीं किया जा सकता। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि न्यूनतम वेतन की गणना किसी अनुमान पर नहीं बल्कि तय आर्थिक और सामाजिक मानकों के आधार पर की गई है। उनका तर्क है कि आज एक परिवार की आवश्यक जरूरतें पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और डिजिटल सेवाओं पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वर्तमान वेतन संरचना को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सबसे ज्यादा चर्चा 3.833 फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि वर्तमान बेसिक वेतन को इसी आधार पर संशोधित किया जाए तो न्यूनतम वेतन करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस आंकड़े पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यदि इतनी बड़ी वेतन वृद्धि लागू होती है तो क्या सरकारी खजाने पर भारी बोझ नहीं पड़ेगा? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई है और कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आने से बाजार में खर्च बढ़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक फायदा मिल सकता है। परिवार की परिभाषा को लेकर भी नई मांग सामने आई है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि पहले वेतन निर्धारण में केवल पति पत्नी और बच्चों को आधार माना जाता था, लेकिन अब माता पिता की जिम्मेदारी भी कर्मचारियों पर है। इसलिए वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक संरचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्र की तुलना को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां अलग प्रकृति की होती है। देश के दूर दराज इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका को केवल निजी क्षेत्र के वेतन से नहीं आंका जा सकता। विशेष रूप से रेलवे, रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जोखिम और जिम्मेदारी का स्तर अधिक माना जाता है। इसी कारण कर्मचारी संगठन ने जोखिम आधारित भत्ते और विशेष सुविधाओं की मांग भी आयोग के सामने रखी है। इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वेतन वृद्धि का मुद्दा भी चर्चा में रहा। कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि हर वर्ष एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही वेतन स्तर पर न रहना पड़े। उनका मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई कर्मचारी वर्षों तक पदोन्नति और वेतन वृद्धि का इंतजार करते रहते हैं। महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी मांग सामने आई है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% के पार पहुंच चुका है। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। इससे भविष्य की वेतन गणना अधिक वास्तविक और संतुलित हो सकेगी। पेंशन व्यवस्था भी इस बार प्रमुख मुद्दा बनने जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसे सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देखा जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगे दोहराई है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए अतिरिक्त लाभ देने की मांग भी उठाई गई है। संगठनों का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा और जीवन यापन का खर्च बढ़ता है और इसलिए उम्र के आधार पर पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी पर विचार होना चाहिए। हालांकि अभी आयोग की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। आने वाले महीनों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से विस्तृत सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।